Okay, students, this is the very first video on the topic tenses. आज हम टेंसेस पढ़ने जा रहे हैं और टेंसेस का ये पहला वीडियो है, ठीक है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि टेंसेस होते क्या हैं। जैसे जनरली होता ये है कि हमें लगता है कि सेंटेंस में जो वर्ब है, वर्ब को देख करके हम बता सकते हैं कि उसका क्या टेंस है। काफ़ी हद तक ये बात सही भी है, पर एक्चुअली वर्ब जो है वो टेंस नहीं बताता है। वर्ब आपका एक्शन बता सकता है, पोजीशन बता सकता है, स्टेट बता सकता है या बीइंग बता सकता है। वर्ब का जो फॉर्म है वो टेंस बताता है। खैर, वर्ब का फॉर्म टेंस बताता है वो अलग चीज़ है। सबसे पहले हम देख लें कि टेंस को कैसे डिफाइन करेंगे। व्हाट इज़ टेंस? तो कई बार क्या है कि हम लोगों को लगता है कि टेंस इज़ नथिंग बट टाइम। तो हम कह सकते हैं कि टेंस इज़ इक्वल्स टू टाइम। ऐसा हमें कई बार लगता है, जो कि सही नहीं है। इसलिए जो इक्वल्स टू लिखा गया है इसको हम काट रहे हैं। इज़ नॉट इक्वल्स टू टाइम। टेंस इज़ नॉट इक्वल्स टू टाइम। टेंस और टाइम एक ही चीज़ नहीं है। टेंस और टाइम अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। आइए एग्जाम्पल के तहत हम देखते हैं, एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ कि आई टुक माई लंच, और एक दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, आई हैव टेकन माई लंच। तो दोनों ही सेंटेंस में एक एक वर्ब है। यहाँ पे टुक है और यहाँ पर हैव टेकन है। अब हम हैव टेकन कहें तो भी या टुक कहें तो भी वर्ब सेम है, वर्ब के फॉर्म में डिफरेंस है, ठीक है। अगर हम आपसे ये पूछें कि क्या दोनों सेंटेंसेस में काम अलग अलग हुआ है, तो आप जवाब देंगे नहीं, दोनों सेंटेंसेस में काम एक ही हुआ है, दोनों में खाना खाने का ही काम हुआ है, राइट। तो अगर हम आपसे ये पूछें कि इसका क्या टेंस है, तो इसका टेंस आप कहेंगे सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट टेंस है, राइट। इसका टेंस आपसे पूछें कि क्या टेंस है, तो आप क्या जवाब देंगे? प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। लेकिन अगर ये काम हुआ है तो किसी टाइम पे हुआ होगा, राइट। ये काम प्रेजेंट में हुआ या पास्ट में हुआ है? पास्ट में। तो इसका टाइम क्या है? टाइम कब का है? पास्ट टाइम है। क्या है? पास्ट का टाइम है। उसी तरह से अगर हम ये कहें यहाँ पे खाना खाने का काम चल रहा है या हो चुका है? हो चुका है। कब हुआ है? प्रेजेंट में या पास्ट में? प्रेजेंट में। कैसे? प्रेजेंट में तो चल सकता है ना। खाना खाने का काम चल रहा है या पूरा हो चुका है? तो पूरा हो चुका तो कब हुआ? अभी हुआ या अभी से पहले हुआ? अभी से पहले। और अभी से पहले क्या है? पास्ट है। क्लियर है? तो यहाँ भी जो टाइम है वो कब का है? पास्ट का है, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि हमने दो सेंटेंसेस लिखे हैं, दोनों ही सेंटेंसेस में काम खाना खाने का हुआ है, और वो काम जो हुआ है उस काम का टाइम क्या है? पास्ट का है। उस काम का टाइम क्या है? पास्ट का है, ठीक है। और वर्ब भी सेम है। टेकन क्या है? टुक का ही थर्ड फॉर्म है, और टुक क्या है? टेक का सेकेंड फॉर्म है, राइट। ओके। तो हम ये देख रहे हैं, हमने दो सेंटेंस लिखा, दोनों सेंटेंस में सेम वर्ब का यूज़ किया है, और दोनों सेंटेंस में काम एक ही हुआ है, काम अलग अलग नहीं हुए। और काम के होने का समय जो है दोनों सेंटेंस में, वो समय, वो टाइम कब का है? पास्ट का है, ठीक है। तो पास्ट के कार्य को दर्शाने के लिए, पास्ट में जो काम हुआ है उस काम को डिनोट करने के लिए हमने यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस का वर्ब यूज़ किया है, राइट। और उसी पास्ट के काम को डिनोट करने के लिए हमने यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया है, राइट। तो इससे ये बात समझ में आती है कि टाइम और टेंस अलग अलग होते हैं। यहाँ काम कब हुआ है? पास्ट में। यहाँ पास्ट के काम को शो करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टाइम का टेंस का यूज़ कर रहे हैं, ओके। और यहाँ भी काम कब हुआ है? पास्ट में। यहाँ पास्ट के काम को बताने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का, तो हम ये साफ देख रहे हैं कि यहाँ पे टेंस क्या है? सिंपल पास्ट। पर टाइम कब का है? पास्ट का। यहाँ भी टाइम कब का है?
पास्ट का, पर हमने टेंस कौन सा यूज़ किया है? तो इससे साफ पता चल रहा है कि टाइम अलग है और टेंस अलग है। ये बात समझ में आई? क्लियर है? इससे एक बात और पता चला क्या, कि अगर कोई काम पास्ट में हो चुका है, कोई काम पास्ट में हो चुका है, तो पास्ट में अगर काम हो चुका है तो ऑब्वियसली हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं उस काम को बताने के लिए, राइट? लेकिन अगर कोई काम पास्ट में हो गया है तो उस काम को बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी यूज़ करते हैं, ठीक है? तो अगर पास्ट में कोई काम हो गया है तो पास्ट में हुए कार्य को दर्शाने के लिए, पास्ट में हुए एक्शन को डिनोट करने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का भी यूज़ करते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी यूज़ करते हैं। ये बात समझ में आएगी? तो हमारे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं या डेली लाइफ में हम जब इंग्लिश बोलते हैं या लिखते हैं तो अक्सर हम इसकी गड़बड़ी कर देते हैं कि अगर पास्ट में कोई काम हुआ है, पास्ट का कोई एक्शन कंप्लीट हुआ है, तो उस एक्शन को हमें लिखने के लिए दो तरह के टेंस मौजूद हैं, प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट। तो फिर सवाल उठता है कि हम पास्ट के एक्शन को बताने के लिए कब सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे और कब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। ये चीज़ क्लियर है? तो आइए हम आगे, यहाँ से इतना प्रूव हो रहा है क्या कि टाइम और टेंस दोनों एक ही चीज़ नहीं बल्कि दोनों अलग अलग हैं, ठीक है? अब हम आएंगे कि व्हाट इज़ टेंस, टेंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे। यहाँ तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि टेंस अलग होता है और टाइम अलग होता है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि टाइम कब का है? पास्ट का। टेंस कब का है? प्रेजेंट का, ठीक है? और यहाँ टाइम कब का है? पास्ट का। और टेंस भी कब का है? पास्ट का। पर हर समय ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है। तो टाइम अलग है और टेंस अलग है। ओके, ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं टेंस कहते किसे हैं, टेंस क्या है। चलिए इससे पहले एक क्वेश्चन करता हूँ, टेंस होते कितने हैं? 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। मेजर तो 3 ही टेंस है, ठीक है? बाकी बाद में उनका सब डिवीज़न होगा तो टोटल 12 हो जाएंगे, ठीक है? तो ये बताइए पास्ट किसे कहते हैं, पास्ट टेंस किसे कहते हैं? जो प्रेजेंट से पहले है। फ्यूचर किसे कहते हैं? जो प्रेजेंट के बाद है। एक बात आप समझिए, अगर हमने आपसे पूछा कि पास्ट टाइम क्या है तो आपने कहा प्रेजेंट से पहले, और जब हमने पूछा फ्यूचर टाइम क्या है तो आपने कहा प्रेजेंट के बाद। आप एक चीज़ समझिए कि आप पास्ट को डिफाइन कर रहे हैं किसके थ्रू? प्रेजेंट के थ्रू। आपने कहा प्रेजेंट से पहले जो है वो पास्ट है और फ्यूचर क्या है? प्रेजेंट के बाद है। यानी कि अगर आपके पास प्रेजेंट टाइम नहीं है तो आप ना तो पास्ट को डिफाइन कर पा रहे हैं और ना ही फ्यूचर को। तो पास्ट और फ्यूचर को डिफाइन करने के लिए हमारे पास प्रेजेंट टाइम का होना ज़रूरी है, मजबूरी भी है। तो व्हाट इज़ प्रेजेंट टाइम? व्हाट इज़ प्रेजेंट टाइम? कहाँ से हम मानेंगे कौन सा टाइम प्रेजेंट टाइम? बोले अभी का टाइम। अभी कब का? 12:20? ऐसा नहीं है, ठीक है? एक बात बताइए, कोई दुनिया में कोई भी भाषा, कोई भी लैंग्वेज पहले बोली गई या लिखी गई? पहले बोली गई, ठीक है? तो बात समझिएगा, कोई भी बोलने वाला व्यक्ति जिसको हम स्पीकर कहते हैं, कोई भी व्यक्ति जो बोल रहा है, जिस क्षण बोल रहा है, द वेरी मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, whenever a speaker speaks, the very moment of speaking is considered present time. जिस क्षण भी स्पीकर बोल रहा होता है, जिस क्षण भी बोलने वाला व्यक्ति, वक्ता बोल रहा होता है, उसी क्षण को, जिस क्षण वह बोल रहा होता है, उसी टाइम को प्रेजेंट टाइम कंसीडर किया गया है, ठीक है? और इसीलिए प्रेजेंट टाइम बहुत ही मोमेंट्री टाइम होता है, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड होता है। 1 सेकेंड को कई हिस्सों में बांटेंगे तो उसका जो है 1 सेकेंड का जो कोई एक हिस्सा होगा, इतना छोटा वो टाइम होता है। कौन? प्रेजेंट टाइम। क्योंकि स्पीकिंग टाइम का क्या मतलब? मैं स्पीक करूँगा, मैं बोलूँगा तो किसी के लिए बोलूँगा, कोई सुनेगा, कोई लिसनर होना चाहिए। तो जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ और आपके कान में अभी अभी जो आवाज़ गई है वही प्रेजेंट है, जो अभी कान के बाहर है, पहुँचने वाली है, वो फ्यूचर है, और जो उससे पहले जा चुकी है वो पास्ट है। ये बात समझ? इसलिए जो है प्रेजेंट टाइम को मोमेंट्री टाइम, क्षणिक टाइम कहा जाता है, राइट? ठीक है? तो आप लोगों ने शायद याद हो ना हो, छोटे क्लासेस में जब आप लोग मैथ्स पढ़े होंगे तो एक टाइम लाइन पढ़े होंगे या टाइम नंबर लाइन पढ़े होंगे, नंबर लाइन या नंबर स्केल पढ़े होंगे। उसी तरह से इंग्लिश ग्रामर में एक टाइम लाइन चलता है, उसको देख लेते हैं, ठीक है? ये बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल चीज़ है। जैसे
ये एक लाइन है और ये ले लीजिए। तो अगर आपने छोटे बच्चों का कभी किताब देखा होगा या कभी कोई आप लोगों में से कोई ट्यूशन पढ़ा रहे होंगे तो इसको आप 0 कंसीडर करते हैं, ये पॉजिटिव 1 2 3 4 इधर जाता है और नेगेटिव 1 2 3 4 इधर आता है, ठीक है। उसी तरह जो बीच की लाइन है जिसको 0 मैथ्स में कंसीडर किया जाता है, इस बीच के पॉइंट को बहुत छोटा सा पॉइंट होगा जिसको हमने कहा कि मोमेंट्री टाइम होता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड होता है, इसी को हम कहते हैं प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम कहाँ से कंसीडर होगा? स्पीकिंग पॉइंट से। स्पीकिंग टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट टाइम, ओके। और प्रेजेंट से पहले जो कुछ भी है वो क्या है? पास्ट टाइम है। सॉरी। और प्रेजेंट के बाद जो कुछ भी है वो क्या टाइम होगा? फ्यूचर, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। तो आइए एक दो एग्जाम्पल हम लेकर के देखते हैं, ठीक है। अगर मैं कहूँ आई एम टीचिंग, आई अराइव्ड an hour ago, I will leave the class in an hour, ठीक है। अब बात को समझिए, ये तो लिखा हुआ है, जो 3 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं इनको हम बोल भी सकते हैं। अच्छा, सेंटेंस में टेंस को कौन बताता है? वर्ब का फॉर्म। अब यहाँ पे वर्ब, पहले तो हम वर्ब देखेंगे, फॉर्म बाद में देखेंगे। यहाँ पे वर्ब कौन है? एम टीचिंग। यहाँ पे वर्ब कौन है? अराइव्ड। यहाँ पे वर्ब क्या है? विल लीव। क्या? विल लीव। अब देखिए हुआ ये है कि जो स्पीकिंग टाइम है उसी टाइम को हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट टाइम, ठीक है। अब इसको मैं बोलूँगा तो मैं जब भी बोलूँगा, स्पीकर जब भी बोलेगा वही टाइम, द वेरी मोमेंट ऑफ स्पीकिंग इज कंसिडर्ड स्पीकिंग टाइम, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, तो जब मैं बोला वो प्रेजेंट टाइम है। और कोई भी स्पीकर जब भी बोलेगा तो एक कंप्लीट सेंटेंस बोलेगा, और कंप्लीट सेंटेंस बोलेगा तो सेंटेंस अगर कंप्लीट है तो उसमें 2 चीज़ें ज़रूर होंगी, एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा। ये 2 वर्ड्स के बिना सेंटेंस कभी हो ही नहीं सकता। ये चीज़ क्लियर है? ओके। तो बोलने वाला व्यक्ति, स्पीकर जब भी बोलेगा तो एक कंप्लीट सेंटेंस बोलेगा, और सेंटेंस में कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होगा। कम से कम एक सब्जेक्ट एक वर्ब, कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होगा। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। तो स्पीकिंग टाइम के रेफरेंस जब मैं सेंटेंस बोला तो यहाँ पे क्या था? आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ। तो इसको मैंने प्रेजेंट टाइम में बोला और प्रेजेंट टाइम में सेंटेंस बोला। सेंटेंस में एक वर्ब है, वर्ब एक एक्शन बता रहा है कि नहीं? तो जब हमने बोला प्रेजेंट टाइम में, उस टाइम के तुलना में ये एक्शन जो है, ये वर्ब जो है, जिस एक्शन को बता रहा है वो एक्शन कब हो रहा है? बोलते समय की तुलना में उसी समय, उससे पहले या उसके बाद? उसी समय। तो प्रेजेंट टाइम, स्पीकिंग टाइम को हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट टाइम। और प्रेजेंट टाइम की तुलना में ये एक्शन कब हो रहा है? उसी टाइम पे हो रहा है, इसलिए इसका टेंस क्या माना जाएगा? प्रेजेंट। और लगातार चल रहा है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ये क्लियर है? लो मैं अभी बोल रहा हूँ, आई अराइव्ड एन आवर एगो, मैं 1 घंटा पहले पहुँचा। आई अराइव्ड, मैं अभी बोल रहा हूँ, तो जब मैं अभी बोल रहा हूँ तो मैं जब बोल रहा हूँ वही टाइम क्या होगा? प्रेजेंट टाइम होगा। प्रेजेंट टाइम में हमने क्या बोला? एक सेंटेंस बोला। स्पीकर कभी भी बोलेगा तो एक पूरा का पूरा सेंटेंस बोलेगा, ठीक है। और पूरा का पूरा सेंटेंस है तो उसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होगा। देखिए वर्ब है और ये सब्जेक्ट है। यहाँ पे वर्ब एक एक्शन को दर्शा रहा है कि नहीं? तो बोलते समय की तुलना में, यानी कि स्पीकिंग टाइम, प्रेजेंट टाइम की तुलना में, यहाँ पे वर्ब जिस एक्शन को शो कर रहा है वो एक्शन कब हुआ है? प्रेजेंट टाइम की तुलना में प्रेजेंट टाइम पे हुआ है या बोलते समय से पहले हुआ है? बोलते समय से पहले हुआ है, इसलिए इसका टेंस क्या बना? पास्ट। ये क्या है? मैं लोग बोल रहा हूँ आई विल लीव द क्लास इन एन
आर। मैं 1 घंटे में क्लास छोड़ूंगा, छोड़ा नहीं हूँ, छोड़ूंगा, इस बात को मैं भी बोल रहा हूँ। तो मैं जब बोल रहा हूँ द वेरी मोमेंट ऑफ स्पीकिंग इज कॉल्ड प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम में एक सेंटेंस बोला, सेंटेंस में एक वर्ब है, वर्ब एक एक्शन शो कर रहा है। तो बोलते समय की तुलना में ये एक्शन कब हो रहा है? बोलते समय पे ही हो रहा है, बोलते समय से पहले हो चुका है कि बोलते समय के बाद होगा? बोलते समय के बाद होगा। अब बोलते समय का टाइम ही क्या है? प्रेजेंट, और प्रेजेंट के बाद क्या होगा? फ्यूचर। तो ये बात बोलते समय से बाद की, इसलिए यहाँ पे टेंस क्या लगा है? फ्यूचर का। क्या टेंस लगा है? फ्यूचर का। ये बात समझ। तो टेंस क्या होता है? टेंस इज रेफरेंस ऑफ टाइम। टेंस इज नॉट एग्जैक्टली द टाइम, टेंस इज द रेफरेंस ऑफ टाइम। किसका रेफरेंस ऑफ टाइम? सेंटेंस में जो वर्ब यूज हुआ है, वर्ब एक्शन दर्शाएगा, पोजीशन दर्शाएगा, स्टेट या बीइंग दर्शाएगा, कुछ भी हो, ठीक है। तो सेंटेंस में जो एक्शन है, उस एक्शन के होने का जो टाइम है बोलते समय की तुलना में, बोलते समय की तुलना यानी कि प्रेजेंट टाइम के रेफरेंस में, ठीक है। उसी जो रेफरेंस ऑफ टाइम होता है फ्रॉम द टाइम ऑफ स्पीकिंग ऑफ द एक्शन डिनोटेड बाय द वर्ब इन द सेंटेंस इज कॉल्ड टेंस। ये बात समझ में आ गई। और इससे पहले अभी 10 मिनट पहले ही हमने बताया था कि टेंस इज नॉट इक्वल्स टू टाइम। टेंस अलग है और टाइम अलग है। हाँ, ये बात अलग है कि टेंस के माध्यम से हम टाइम की बात तो करते हैं, ठीक है, लेकिन टेंस और टाइम दोनों एक ही चीज़ नहीं है। टेंस के माध्यम से हम टाइम की बात करते हैं। किस टाइम की? सेंटेंस में वर्ब के द्वारा दर्शाए गए कार्य के होने का समय स्पीकिंग टाइम की तुलना से, और स्पीकिंग टाइम को ही क्या माना जाता है? प्रेजेंट टाइम। टेंस का डेफिनेशन क्लियर है? ओके, ठीक है। जो लोग वीडियो के माध्यम से देखेंगे उनको अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन होगा, कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे तो आप कमेंट से भी पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाके, या मुझे कॉल भी कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। ओके, ठीक है। ओके, अब देखिए सेंटेंस में जो वर्ब है वो किस टेंस का है। जैसे लोग कहते हैं कि ये सेंटेंस किस टेंस का है या ये क्लॉज किस टेंस का है। बात समझिएगा, टेंस जो फीचर है वो किसी सेंटेंस का नहीं होता है, टेंस किसी क्लॉज का नहीं होता है। टेंस इज़ अ फीचर ऑफ द फाइनाइट वर्ब। टेंस इज फीचर ऑफ द फाइनाइट वर्ब। टेंस जो है एक फीचर है, एक क्वालिटी है वर्ब का। पूरे सेंटेंस का टेंस नहीं होता है, पूरे क्लॉज का टेंस नहीं होता है। टेंस सिर्फ और सिर्फ किसका होता है? वर्ब का होता है। वर्ब में भी 2 प्रकार के वर्ब होते हैं, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। तो जो टेंस होता है वो फाइनाइट वर्ब का फीचर होता है, ठीक है। अब ये बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोगों को प्रायः ऐसा लगता है, बच्चों को अक्सर ऐसा लगता है कि वर्ब जो है वही टेंस बताता है, वर्ब जो है वो टेंस बताता है। यानी कि अगर हमको टेंस पता करना हो तो सेंटेंस में हम सीधे कहाँ जाते हैं? वर्ब के पास, ठीक है। बात समझिए, वर्ब टेंस नहीं बताता, मैं यही आपको बताना चाहता हूँ। वर्ब नहीं बताता है, वर्ब का रूप बताता है, वर्ब का फॉर्म बताता है। इट इज़ द फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट टेल्स अस द टेंस, ठीक है। अब जैसे यहाँ देखिए हेडिंग क्या है? हाउ टू आइडेंटिफाई टेंस इन अ सेंटेंस। सेंटेंस में हम टेंस कैसे पता करेंगे? अब सेंटेंस है तो उसमें वर्ब होगा, जरा ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या वर्ब है? प्लेड। इसमें क्या वर्ब है? प्लेड, हैव प्लेड, सॉरी। इसमें क्या वर्ब है? एम प्लेइंग। और इसमें क्या वर्ब है? प्लेज। अब वर्ब को कैसे डिफाइन करते हैं? व्हाट इज अ वर्ब? बोले वर्ब इज अ वर्ड दैट डिनोट्स एक्शन। वर्ब इज अ वर्ड दैट डिनोट्स एक्शन, पोजीशन, स्टेट और बीइंग। बट जनरली वी से कि वर्ब इज अ डूइंग वर्ड। वर्ब इज अ डूइंग वर्ड, यानी कि वह शब्द जो कार्य दर्शाता हो या एक्शन दर्शाता हो, उसी शब्द को हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। ये बात क्लियर? अब आइए एक चीज़ और देख लेते हैं। अगर हम कहें कि स्टडी, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है स्टडी। स्टडी कार्य दर्शा रहा है, एक्शन शो कर रहा है। अब एक्शन शो कर रहा है तो ये वर्ब हुआ, ठीक है। दूसरा वर्ड लेते हैं प्ले। प्ले एक्शन शो कर रहा है, कार्य दर्शा रहा है, तो ये वर्ब है या नहीं? वर्ब है। दोनों वर्ड हैं और दोनों वर्ड अपने आप में एक्शन शो कर रहे हैं, इसलिए दोनों वर्ड क्या है? वर्ब है। दोनों कार्य दर्शा रहे हैं, पर दोनों क्या एक ही काम को बता रहे हैं, एक ही एक्शन शो कर रहे हैं कि अलग अलग? अलग अलग एक्शन शो कर रहे हैं। तो अलग अलग एक्शन शो करें तो ये दोनों एक ही वर्ब कहलाएंगे, अलग अलग वर्ब कहलाएंगे? क्योंकि आप सीधे कहते हैं कि वर्ब इज एक्शन डिनोटिंग वर्ड। वर्ब इज
तो ये एक्शन ये भी शो कर रहा है, एक्शन ये भी शो कर रहा है, इसलिए दोनों ही वर्ब है, लेकिन दोनों क्या सेम एक्शन को डिनोट कर रहे हैं? नहीं, सेम एक्शन डिनोट नहीं कर रहे हैं, इसलिए दोनों सेम वर्ब नहीं है, दोनों डिफरेंट वर्ब्स हैं, राइट। ये चीज़ क्लियर? आइए एक और देख लेते हैं। हाँ, अगर हम यहाँ लिखें प्ले और लिखें प्लेड या लिखें प्लेइंग, ठीक है। अब ये बताइए, ये जो वर्ड यहाँ पे लिखा गया है ये नाम बता रहा है या काम बता रहा है? काम बता रहा है, एक्शन शो कर रहा है तो वर्ब है। ये नाम बता रहा है या काम बता रहा है? काम बता रहा है, एक्शन शो कर रहा है, वर्ब है। उसी तरह ये भी क्या कर रहा है? एक्शन शो कर रहा है, वर्ब है। हमने 3 वर्ड लिखे हैं, तीनों वर्ड एक्शन शो कर रहे हैं, इसलिए तीनों वर्ड क्या है? वर्ब है। ये बात क्लियर है। लेकिन एक चीज़ और बताइए कि तीनों वर्ड जो हैं वो एक्शन शो कर रहे हैं, इसलिए वर्ब है, लेकिन जिस काम को ये बता रहा है उससे अलग काम को ये बता रहा है क्या? उसी काम को बता रहा है। इससे अलग काम को ये बता रहा है क्या? उसी काम को बता रहा है। तो तीनों वर्ब की शक्ल भले ही अलग अलग हो, तीनों वर्ब देखने में अलग अलग हो, शक्ल अलग अलग हो, या हम ये कह सकते हैं कि तीनों वर्ब का फॉर्म अलग अलग है, तीनों वर्ब का फॉर्म अलग है, लेकिन वर्ब एक ही है या अलग अलग है? ऑल थ्री आर द सेम वर्ब, ऑल थ्री डिफर इन देयर फॉर्म्स। ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो जब वर्ब चाहे जितने भी अलग अलग रूप में लिखे गए हों, डिफरेंट फॉर्म्स में लिखे गए हों, अगर वो सेम एक्शन को डिनोट कर रहा है तो उस वर्ब को हम सेम वर्ब कहेंगे, उनका फॉर्म भले ही अलग हो। अब हम ये देखते हैं कि वर्ब का जब फॉर्म अलग होगा तो वर्ब पे क्या प्रभाव पड़ेगा। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द वर्ब इफ इट चेंजेस इट्स फॉर्म। ऑलराइट, तो आइए देख लेते हैं। सॉरी, जितने भी फाइनाइट वर्ब होते हैं, फाइनाइट वर्ब के लेक्चर हमारे पहले भी पढ़े हुए हैं, 2 साल पहले के पुराने हैं, उसमें जा कर के देख लीजिएगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वीडियो नंबर 1 में आपको मिल जाएगा फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब। ऑलराइट, देखो भाई, अगर हम कहें प्ले, ये एक वर्ब है कि नहीं? वर्ब का नंबर भी होगा और टेंस भी होगा। यहाँ पे लिख दिया प्लेज। अब एक बात बताइए, दोनों काम बता रहे हैं कि नहीं? दोनों काम बता रहे हैं तो दोनों ही वर्ब हुए। दोनों अलग अलग काम बता रहे हैं कि सेम एक्शन को बता रहे हैं? सेम एक्शन को बता रहे हैं तो दोनों सेम वर्ब हैं, अलग अलग वर्ब नहीं कहेंगे, दोनों एक ही वर्ब हैं क्योंकि दोनों एक ही काम को बता रहे हैं। ऑलराइट, अब ये बताइए इसका क्या टेंस है? सिंपल प्रेजेंट। इसका क्या टेंस है? सिंपल प्रेजेंट। और जो वर्ब होता है उसका टेंस भी होगा और नंबर भी होगा। ये सिंगुलर नंबर का है कि प्लूरल नंबर का है? प्लूरल नंबर का। वर्ब में जब एस या ई एस नहीं लगा होगा तो उसका नंबर कैसा होगा? प्लूरल होगा, राइट। और वर्ब में जब एस या ई एस लग जाएगा तो उसका नंबर कैसा हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। तो दोनों वर्ब सेम हैं पर दोनों के फॉर्म में डिफरेंस है। तो वर्ब के फॉर्म में जब डिफरेंस आया है तो उस पर क्या असर पड़ा है? ये वर्ब प्लूरल नंबर का है और इसका फॉर्म चेंज करके इसमें एस लगा दिया तो क्या हो गया? सिंगुलर नंबर का। एक ऐसा वर्ब जिसमें एस या ई एस लगा हो उसको हम कहते हैं फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब का 5वां रूप। ओके, अब आइए इसी का एक और देख लेते हैं। अगर लिखा प्ले या लिख दिया प्लेड। अब ये बताइए, आपने कहीं ना कहीं पहले प्ले लिखा है और उसमें क्या जोड़ दिया? ईडी, तो क्या हो गया? प्लेड। मैं आपसे पूछता हूँ, प्ले और प्लेड में क्या डिफरेंस है? क्या ये दोनों अलग अलग काम को दर्शा रहे हैं? एक ही काम को बता रहे हैं? तो दोनों अलग अलग वर्ब हैं या सेम वर्ब हैं? सेम वर्ब हैं। कोई शक? अंतर क्या है इसमें? ईडी लग के लिखा गया है। तो वर्ब में जब ईडी लग गया तो इसका वर्ब चेंज हुआ, ये काम को चेंज कर दिया। हाँ, ये अपना रूप बदला है, अपना फॉर्म चेंज किया है, अपना फॉर्म चेंज किया। एक्शन तो फिर भी सेम है, वही एक्शन है, खेलने से संबंधित ही बात कर रहा है। कोई दिक्कत? अब ये बताइए, प्ले का क्या टेंस बन रहा है, प्रेजेंट या पास्ट? प्ले का प्रेजेंट टेंस बना। और प्लेड का क्या टेंस बना? पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट कहिए या पास्ट कहिए। एक मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, ये जो प्लेड वर्ड है इसमें ऐसी क्या खास चीज़ आपने देखी
जिसको देख करके आपने कहा कि पास्ट टेंस का वर्ब है? ईडी। क्या? ईडी लगाया आपने। क्या देखा इसमें? ईडी। अब एक बात समझिए, जब आपने प्ले में ईडी लगाया तो वर्ब बदल गया, काम बदल गया, या वर्ब का फॉर्म बदल गया? वर्ब का फॉर्म। और आपने ये कहा कि सर हमने ईडी को देख करके ही कहा कि किसमें है? पास्ट टेंस में। और ईडी लगने से वर्ब नहीं बदला है बल्कि वर्ब का फॉर्म बदला है। तो कहीं ना कहीं आप खुद इस बात को साबित करना चाहते हैं कि सर हमने वर्ब के फॉर्म को देख करके कहा कि ये पास्ट टेंस में है। इसी प्ले में जब हमने एस लगा दिया तो एस लगा तो फॉर्म चेंज हुआ। वर्ब के फॉर्म को देख करके कहा कि ये सिंगुलर है, वर्ब के फॉर्म को देख करके कहा कि ये प्लूरल है, वर्ब के फॉर्म को देख करके कहा ये प्रेजेंट है, वर्ब के फॉर्म को देख करके कहा कि ये पास्ट है। तो जो फाइनाइट वर्ब होते हैं वो अपना फॉर्म चेंज कर सकते हैं। तो वर्ब का जब फॉर्म चेंज होगा तो दो बातें होंगी, या तो वर्ब का नंबर बदलेगा या वर्ब का टेंस बदलेगा। हालांकि वर्ब का फॉर्म जो है मूड भी बताता है और वॉइस भी बताता है, उस पर हम आगे बाद के लेक्चर्स में बात करेंगे। यहाँ चूँकि हम लोग टेंस की बात करें इसलिए टेंस पे ही अभी टिके रहेंगे, ठीक है? ऑलराइट। तो जैसे कि हम लोग जनरली ऐसा गलती से जानते हैं, ठीक है, कि टेंस कौन बताता है? वर्ब बताता है। नहीं, वर्ब एक्शन बताएगा, वर्ब का फॉर्म क्या बताएगा? टेंस बताएगा। क्योंकि जो वर्ब ये है वही वर्ब यहाँ लिखा गया है, पर दोनों का टेंस अलग अलग है। क्यों? क्योंकि दोनों का फॉर्म अलग अलग है। तो वर्ब जब अपना फॉर्म चेंज करेगा तो या तो उसका नंबर बदलेगा प्लूरल से सिंगुलर या सिंगुलर से प्लूरल, या नहीं फिर तो वर्ब का टेंस बदल सकता है, प्रेजेंट से पास्ट या पास्ट से प्रेजेंट। एनी डाउट? ठीक है, ये मैं मिटा दूँ? ओके। ओके, अब देखिए यहाँ पे 4 सेंटेंस लिखे गए हैं। पहला क्या है? आई प्लेड अ मैच, आई हैव प्लेड अ मैच, आई एम प्लेइंग अ मैच, शी प्लेज इन द इवनिंग। सब में वर्ब यूज़ हुआ है और सब प्ले का ही फॉर्म है। प्लेड है, हैव प्लेड है, एम प्लेइंग है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब इज प्लेइंग, प्लेज। ओके, तो 4 सेंटेंस लिखे गए हैं। चारों सेंटेंस में वर्ब सेम है या डिफरेंट है? वर्ब सेम है, उसका फॉर्म अलग अलग है। अब मैं आपसे पूछूं कि इसका क्या टेंस है हैव प्लेड का, तो क्या जवाब देंगे? प्रेजेंट परफेक्ट। क्लियर है? इसका क्या टेंस है? सिंपल पास्ट। इसका क्या टेंस है? प्रेजेंट कौन? ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट। राइट। तो एक बात आप बताइए, आपने यहाँ पे प्ले को देख के कहा क्या? सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। और एम प्लेइंग को देख के कहा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। हैव प्लेड को देख के कहा प्रेजेंट परफेक्ट। प्लेड को देख के कहा सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट एक टेंस है ना, प्रेजेंट परफेक्ट एक टेंस है, सिंपल प्रेजेंट एक टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एक टेंस है। तो टेंस तो सबका अलग अलग है, लेकिन क्या सब में वर्ब भी अलग अलग है? सब में वर्ब सेम है, पर सबका वर्ब का फॉर्म अलग अलग है। और सबके वर्ब का फॉर्म अलग अलग होने के कारण ही सबका टेंस अलग अलग है, क्योंकि सब में काम तो खेलने संबंधित ही हो रहा है, हाँ या ना? सभी 4 के चारों सेंटेंसेस सेम एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? और सेम एक्शन को हम सेम वर्ब से डिनोट कर रहे हैं, बस अंतर क्या है? वर्ब का फॉर्म चेंज हुआ है। और वर्ब का फॉर्म चेंज होने के ही कारण सबके वर्ब के टेंस अलग अलग हैं। तो ये साफ इस्टेब्लिश हो गया कि वर्ब एक्शन डिनोट करता है, लेकिन टेंस को कौन डिनोट करता है? वर्ब का फॉर्म। एनी डाउट? ठीक है, फिर आगे हम देखेंगे कि वर्ब किस फॉर्म में रहेगा तो उसका क्या टेंस होगा। इसमें एक बहुत ही मेजर रोल होता है हेल्पिंग वर्ब का। व्हाट इज़ अ हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, वो आगे देखेंगे, डिटेल में लेक्चर आगे भी चलेगा, ठीक है? आज के लिए इतना काफ़ी है। सेटिस्फाइड? एनी डाउट, एनी क्वेरी? ओके, थैंक यू एवरीवन।